गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग भैया। गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। मैंने अभी मन में सोचा ही था, अबंडन से गुड भरी मॉर्निंग। खुशनुमा सुबह में सभी का गुड स्वागत है, तभी मॉर्निंग। आप आ गए भैया। वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। आप लोगों से मिलके लगता है कि जीवन धन्य हो गया है। इतनी एनर्जी है आप लोगों हमारा भी। में, इतनी पॉजिटिविटी हमारा है। भी। हमारा भी। थैंक यू सो मच। तो टाइम हो गया है, अपन शुरू करते हैं। आज डे 2 है। और जैसा आपको बताया था, इसका टाइटल है टर्न आउटगोइंग मनी इनटू इनकमिंग मनी। बाहर जाने वाला जो पैसा है उसको अंदर आने वाले पैसे में बदलना। ठीक है, आउटगोइंग को इनकमिंग में कन्वर्ट करना। ये आज डे 2 है। तो सभी दोस्तों को, सभी पार्टिसिपेंट्स को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और कैसे हैं आप सब, फुल एनर्जी के साथ में? जी भैया। रेडी? सब रेडी है रेडी रेडी। सेशन के लिए? ओके। तो अभी अपन जूम पे हैं, तो एनर्जी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जिस टॉपिक को अपन कवर कर रहे हैं पैसों को, तो पैसा जो है बोरिंग, नीरस और जो लो एनर्जी वाले थके हुए लोगों के पास में रुकना पसंद नहीं करता है ना? तो सबसे पहले चैट बॉक्स खोलिए और एक वर्ड लिखिए, रेडी या फिर नीड मनी। रेडी या नीड मनी, आप चैट बॉक्स में लिखिए। रेडी, 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 नीड मनी। ग्रेट, गुड। रेडी, रेडी, नीड मनी। यस। रेडी, रेडी, रेडी। ओके। रेडी एंड नीड मनी बोथ, क्या बात है। सुपर, सुपर। नीड मोर मनी, ये क्या बात और है, लिखा नहीं क्या सर। बात है, क्या बात है। नीड, रेडी टू रिसीव। सुपर, सुपर, फंटास्टिक, फंटास्टिक। नीड मनी इन अबंडेंस, राइट। रेडी ऑल्सो, ग्रेट। तो जो लोग नीड मनी लिख रहे हैं वो बहुत ईमानदार लोग हैं, और जो लोग रेडी लिख रहे हैं वो बहुत समझदार लोग हैं। ओके। और जो कुछ नहीं लिख रहे हैं वो वाले लोग हैं जो बैंक बैलेंस भी जो अपना है ना, वो कल देखेंगे यार, ये क्या क्या टाल देते हैं। तो या तो क्या एक्सपेक्ट करें। ओके। तो चलिए अब लेते हैं आज का कोर टॉपिक, आज का मुख्य विषय जो अपना है, उस पर बात करते हैं। आज का टॉपिक बहुत सिंपल है, ठीक है? लेकिन इस टॉपिक के जो रिजल्ट है वो बहुत पावरफुल है, इसका असर जो है ना वो बहुत गहरा है। ओके। तो जब भी पैसा बाहर जाए, उसी पल पैसा अंदर आने लगे। सुन के कितना अच्छा लग रहा है ना? अब आपका वाह, दिमाग बहुत बोलेगा, बढ़िया। भाई ये कैसे पॉसिबल है? हम्म। बिल भर रहे हैं और पैसा आ रहा है, रिचार्ज कर रहे हैं और पैसा मिल रहा है। मतलब बिल भरते समय डर नहीं है, बल्कि संतोष है, खुशी है। रिचार्ज करते समय टेंशन नहीं है, बल्कि एक विश्वास, एक कॉन्फिडेंस है। हम्म। यूनिवर्स जो है अकाउंटिंग नहीं देखता है, ब्रह्मांड हिसाब किताब नहीं देखता है।
यूनिवर्स जो है आपका एटीट्यूड देखता है, आपका नजरिया देखता है, आपका माइंडसेट देखता है। हम्म। अब समझिए रियल प्रॉब्लम क्या है, बता दूं? तैयार है? ओके। रियल प्रॉब्लम क्या है, इस पे बात करते हैं। बता दूं आप सबको? चलो। यस यस यस, ओके। हम में से ज्यादातर लोग पैसा देते वक्त ऐसा फेस बनाते हैं, ऐसा चेहरा बना देते हैं, जैसे कोई एग्जाम में फेल हो गया, है ना? यूनिवर्स ने कोई बहुत बड़ी पनिशमेंट दे दी हो, सैलरी कट गई या चाहे लेट हो गई हो, या कोई पर्सनल की बदला ले रहा हो भगवान अपने से। पैसा देते वक्त आपका फेस ऐसा बन जाता है, सत्य, है ना? मैं जो जो बोल रहा हूं, आप अपने आप से ईमानदारी से उस चीज को कनेक्ट करना, और अच्छा लगे तो बीच बीच में कमेंट करते रहना, मुझे लगेगा मैं सही डायरेक्शन में सही चीज पकड़ पा रहा हूं। ओके। मोबाइल में जब अपन यूपीआई खोलते हैं, मन खराब हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है, और जैसे मैसेज आता है पेमेंट सक्सेसफुल, टनंग, अब क्या होगा? चैट बॉक्स में लिखिए यस, अगर आपने भी ऐसा फील किया है। करते हैं ना? यस। सब कह रहे हैं यस 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 यस। देखो, अपनों के बीच में अपनी बात है, यहाँ पे कोई किसी को कोई अपन को पर्दों में तो रहना नहीं है। जो जो है, जैसा है वैसे बताना है, और उसी पे काम करना है ना? तो एक बहुत सिंपल सरल सच्चाई है, आज की सच्चाई ये है कि पैसा आपकी जेब से नहीं भागता है। पैसा जो है आपकी सोच की जो डायरेक्शन है, उसी को फॉलो करता है। मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पैसा जो है आपकी जेब से नहीं भागता है। आप जब किसी को पे करते हो, तो आपका पैसा खत्म नहीं होता है, खाली नहीं होता है, कम नहीं होता है। ये सिर्फ आपकी सोच है, और उसी सोच में वो पैसा डायरेक्ट होता है, फॉलो होता है। अगर मन कहता है आपका कि पैसा जा रहा है, कुछ भी काम करते वक्त, रिचार्ज कराते वक्त, फ्यूल भराते वक्त, जीएसटी भरते वक्त, तो फ्लो जो है आपका बाहर की तरफ जा रहा है। आप समझना इस बात को, मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूं। और अगर मन कहता है कि पैसा आ रहा है, तो जो फ्लो है वो अंदर की तरफ आता है। मनी फ्लो जो है वो अंदर की तरफ आने लगता है। ओके। तो बेसिकली बात क्या हुई, मन जो है ना आपका, वो ड्राइवर है, और जो पैसा है वो पैसेंजर है। ड्राइवर जहां जहां गाड़ी ले जाएगा, पैसेंजर वहीं वहीं जाएगा। जहां मन जाएगा पैसा वहीं जाएगा। ओके। देखिए, आप जब अपने मन में सोचते हैं, आप अपने मन में दोहराते हैं, बोलते हैं बार बार कि मैं हमेशा परेशान ही क्यों रहती हूँ, मेरे पास पैसा कभी टिकता क्यों नहीं है, सब कुछ कितना महंगा हो गया है, सोने के भाव तो देखो, चांदी तो छप्पड़ फाड़ के, मतलब सब्जियों के भाव देखो। अपने मन में हम ये बातें दोहराते हैं, ये बात है सारी, यूनिवर्स साइलेंटली फॉलो करता है और कहता है ठीक है, जैसा आप बोल रहे हो वैसा ही कर देते हैं। यूनिवर्स है ना, उसका स्वभाव कभी जज नहीं करना होता है उसका, वो कभी अपने आप को आर्ग्यू नहीं करने देता।
यूनिवर्स सिर्फ है ना ऑर्डर फॉलो करता है। अब हम जोमेटो में हम ऑर्डर देते हैं, बर्गर का ऑर्डर दे दिया तो क्या पिज्जा थोड़ी आ जाता है। अमेज़न में हमने घड़ी का ऑर्डर दिया तो कोई शर्ट थोड़ी आ जाएगा हमारे पास। वैसे ही यूनिवर्स का स्वभाव है। यस, यूनिवर्स सिर्फ आपके जो ऑर्डर्स हैं उसको एग्जीक्यूट करता है। अभी सैमसंग एसएम पूछ रहे हैं, जब पे करूं तो क्या माइंडसेट रखें? थोड़ा पेशेंस। सारे जो है ना माइंडसेट बहुत जल्दी बदलने वाले हैं। बहुत जल्दी आपको आपके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। बहुत अच्छा लगा, आपने प्रॉपर सवाल ये पूछा है। तो आगे बढ़ते हैं। एक बिलीफ है, एक ऐसी मान्यता है जिसने लोगों को पैसों के मामले में गरीब बना रखा है, माइंडसेट से सीमित बना दिया है। पैसा सिर्फ जॉब से नहीं आता है। आज के सेशन में मेरी एक एक बात को है ना, आप बहुत डीपली समझना और बहुत शांति से, बहुत फोकस होके आप समझना। अगर आज के सेशन को आपने प्रॉपरली सुन लिया, समझ लिया ना, तो आप समझ लो आपके हाथ में एक मैजिक बैंड आएगी धन की। और ये आप जब इस वीडियो को जब अपलोड होगा तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना कि क्या आज के इस सेशन से आपके जीवन में कुछ ऐसा नया, कुछ खुला माइंड में जो अब तक आपने समझा भी नहीं था। और बहुत सिंपल। तो पैसा सिर्फ जॉब से नहीं आता। बहुत से लोग मानते हैं कि अब यार मैं तो जॉब कर रहा हूं, सैलरी आती है। अगर ऐसा होता अगर ऐसा होता तो कैशबैक आपको नहीं मिलता। जो कैशबैक आते हैं अपने पास में वो नहीं मिलते, रिफंड भी नहीं आता, डिस्काउंट नहीं आते, गिफ्ट नहीं आते, अचानक कोई हेल्प नहीं होती। ये भी तो आपके पास में अवेयरनेस आई है ना। तो यूनिवर्स के पास में हजार से ज्यादा रास्ते हैं, हजारों हजारों रास्ते हैं। लेकिन दरवाजा हमने बंद कर रखा है। उस गेट को हमने बंद कर रखा है। ठीक है। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई जैसे पुराना दोस्त आपके पैसे लौटा दे, बैंक में कोई आपका भूला बिसरा कोई फंड पड़ा हो, वो आप रिफंड आ जावे, किसी दोस्त ने आपको दावत दे दी, ट्रीट दे दी, है ना? जो पैसा बचता है ना वो भी पैसे की अर्निंग है। मनी सेव्ड इक्वल टू मनी अर्न। ये पैसा आपकी नौकरी से तो नहीं आया। कहां से आया? ये आपके खुले मन से आया, ओपन माइंड से आया। ओके। तो आज से आपको बोलना है कि मेरी नौकरी, सॉरी, या मेरा बिजनेस पैसा आने का एक साधन है, एकमात्र साधन नहीं। माइंड द डिफरेंस। समझिए, पैसा आने का एक साधन है जो अभी आप कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं चाहे नौकरी कर रहे हैं, बट एकमात्र साधन नहीं है। हाउसवाइफ का सेम चीज है। आपके पास जो अभी इनकम सोर्स आ रहे हैं, हस्बैंड के थ्रू आ रहे हैं, यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ कि ब्रह्मांड के पास में हजारों हजारों रास्ते हैं। पैसा कहां से आएगा उस रास्ते को आपको नहीं सोचना है। आपको एंड रिजल्ट, जैसे कल बात की सेशन के अंदर, कि आपको एंड रिजल्ट पे फोकस करना है। और इस प्रोसेस के दरमियान एक चीज होती है, मेरे को कल बहुत से डीएम आए कि आप कह रहे हो कि सब रास्ते पे ध्यान नहीं देना। रास्ते पे ध्यान देने का काम आपका नहीं है, बट वो रास्ता सुझाएगा कौन? यूनिवर्स। मैं मानता हूं कि आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि ऊपर से कोई छत फाड़ के पैसा गिरेगा, ऐसा नहीं होगा। बट आपको है ना इंस्पायर्ड एक्शन आएगा। अंदर से आपकी आत्मा बोलेगी कि मैं इस काम को करता हूं, या इस बंदे को कॉल करता हूं, या इससे मीटिंग करता हूं। और जब वो मीटिंग करोगे, जब वो कॉल करोगे, तो आपका वो रिजल्ट अमेजिंग आएगा। ये आपका इंस्पायर्ड एक्शन आपकी इस प्रैक्टिस से आएगा, आपको अपनी एनर्जी को हाई करने से आएगा। ओके। तो आज से क्या करना है, आपको ये दिमाग में डाल देना है कि माई जॉब और माई बिजनेस इज नॉट वन सोर्स।
इज नॉट वन सोर्स ओनली। ठीक है, अब चैट बॉक्स में लिखिए, मनी कम्स टू मी इन मैनी वेज। आप चैट बॉक्स में लिखिए, अगर अब तक बात आप मेरे समझ चुके हैं कि पैसा जो अभी आ रहा है वो एक रास्ता है, एक मात्र रास्ता नहीं है, इज ओनली वन सोर्स, not the only source. Okay? Money comes to me in many ways. Money is coming to from all directions. Good, good. Money comes to me in many ways. Very nice. ये आपको क्लियरिटी आनी बहुत जरूरी है। Money comes to me in many ways. Very nice. Very nice. Okay. Great, great. I have so many sources of welcome money. Superb. Fantastic. थैंक यू सो मच। मुझे आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, लिटरली बता रहा हूं। जितने ज्यादा माइंड ना, उतना ज्यादा सीखने का मौका एक दूसरे के लिए। थैंक यू सो मच। तो अब आते हैं अपन आज की मैजिक एक्सरसाइज पे। आज का जो मेन प्रैक्टिस जो रहेगी वो रहेगी रिवर्स द फ्लो, पैसे के भाव को उल्टा करना, पैसे के भाव को उलटना। राइट? इसमें क्या है, रूल्स बहुत सिंपल है। जब भी पैसा जाए बाहर, उसी पल इमेजिन करो कि वही पैसा वापस आपके पास आ रहा है। हम्म। जैसे आप पेट्रोल भरवाते हो, उसमें पे करते हो, आपने 500 रुपए पे किए, तो आप सोचो कि आपके पास 1500 रुपए वापस आ गए। इसको हम विजुअलाइजेशन की तरह करेंगे और फिर बोलेंगे थैंक यू यूनिवर्स, 1500 रुपए रिसीव हुए। और आप समझ रहे हैं क्या बात हो रही है? जो आप भरा रहे हो, आपने 1500 रुपए का तेल भराया, फ्यूल किया, तो आपको ये नहीं समझना है कि 1500 रुपए गए। आपको ये समझना है, वाह, आपकी पुरानी सोच क्या थी? 1500 रुपए चले गए। नई सोच क्या है? थैंक यू यूनिवर्स, 1500 रुपीज रिसीव्ड। 1500 रुपए आए, प्राप्त हुए। है और ना? हल्की स्माइल रख के, ब्रह्मांड से स्माइली फेस करके हमें ये रिसीव करना है। हाँ, उसके आगे ना ज्यादा आपने गंभीर नहीं होना, एकदम आप एकदम सीरियस मोड में मत आ जाना। इसकी प्रतिक्रिया आपको खुशी से देनी है। बड़ा खुश होकर पैसा आता तो कितना अच्छा लगता है ना, सेम आपको वो एक्सप्रेशन देना है। ओके? तो मैं कुछ और एग्जांपल आपको देता हूं इसी तरह के। जैसे अपन ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, राशन की खरीदारी करी अपन ने, तो आपने 2500 रुपए का सामान खरीदा। ठीक है? अब आपने क्या किया कि पहले आप क्या करते थे जब खरीदते थे? इतना खर्च, अरे यार इतना महंगी पड़ा है, अरे यार देखो यार ये मैं इतने बार लेके गई थी, अब इतना हो गया। आज से सोचिए कि वाह यार 2500 रुपए मेरे सेविंग अकाउंट में जुड़ गए, और खुश हो जाइए। और इतनी आप खुशी दो जैसे पैसा आपके खाते में आता है। कल सुबह उठते ही, 1 तारीख थी ना, उठते ही पहला मेरा मैसेज आया था, बैंक के अंदर जो मेरे इंटरेस्ट हुआ वो डिपॉजिट हुआ। और मोबाइल देखते, ओ वाह थैंक यू सो मच। तो जो खुशी मेरे को आने में हुई ना, वही खुशी मुझे खर्च करते वक्त मुझे देनी है। अभी आपने ऊपर क्या समझा? ब्रह्मांड अकाउंटेंट है ही नहीं। वो आपके खाते में के बारे में विश्वास नहीं करता, वो आपकी फीलिंग देखता है कि आपके इमोशंस के अंदर इमोशंस कहाँ जा रहा है। डर की भावना जा रही है, डर देगा। जाने की भावना आप उसको दे रहे हो, पैसा जाएगा। और आने की फीलिंग आप दे रहे हो, रियलिटी क्या है अभी उससे कोई मतलब नहीं। पैसा आपने खर्च किया है, इट्स ओके, मैं मानता हूं। बट आपने अंदर क्या कमांड दी है? पैसा आया है। आपको शायद अभी छोटी बात लग रही होगी, लेकिन जो मैं बता रहा हूं ना वो इसकी जड़ है। मैं आप इसको आगे अगर समझ पाएंगे
और अगर आपका जीवन में बदलाव होगा तो इसकी जड़ ये होगी जो मैं आज आपको बात बोलने वाला हूं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मजा आ रहा है ना? एक एग्जांपल दूं अगर आपको मजा आ रहा हो तो। यस यस, ओके। चलिए एक एग्जांपल है मोबाइल रिचार्ज का। सब करते हैं। 799 का जियो का रिचार्ज। आज के बाद में अब अपना नया स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? ₹799 credited to my saving account. ओके, ऑल एग्री? अब ऐसे ही मान लो एक आप रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट का बिल आया ₹1200 का। तो आज से बोलना है ये खर्च नहीं है, ये पैसे का प्रवाह है, पैसे का फ्लो है। दिस इज नॉट एक्सपेंसेस, दिस इज सर्कुलेशन। आप उस पैसे को लेके खुश हो गए, भगवान कितना थैंक यू यार, पैसा तो बढ़ता जा रहा है, ₹1200 मेरे खाते में आ गए। और सर्कुलेशन में और मजा कि मेरे खाते में तो 1200 आया है, ये पैसा कई लोगों के घूमते घूमते पाया है। कितने कितना वो रेस्टोरेंट का मालिक, उनका वेटर, उसका शेफ, कितने लोगों की जिंदगी में बरकत करता हुआ मेरे पास आया। वाह, सर्कुलेशन। एक पैसे को कई बार आपने अपने माइंड में घुमा लिया और आने की फीलिंग दी, है ना? इसमें आपको करना क्या है कि आपका जो लॉजिकल माइंड है ना, उसको हैंडल करना है। यस। अब लॉजिकल माइंड क्या बोलेगा? ये झूठ है। लेकिन याद रखिए, मूवी देखते वक्त आप जानते हो कि उसमें वो रियल नहीं है। ये हाँ बिल्कुल। उसमें डरावने सीन आते हैं तो हम डर जाते हैं, उसमें रोने वाले सीन आते हैं तो हम भी साथ में इसके साथ रोने लगते हैं। यूनिवर्स भी वैसा ही है, वैसा ही रिएक्ट करता है जैसी आपकी फीलिंग्स होती है। फंटास्टिक एग्जांपल है। कितना अच्छा एग्जांपल दिया है अंजना ने कि अपन को पता होता है कि सामने जो चीज चल रही है वो काल्पनिक है ना? फिर भी आप उसके हर इमोशन से अपने आप को जोड़ लेते हो। इमोशनल सीन आया, आपको रोना आया। कोई डरावना सीन आया, आपको डर लगा, है ना? कुछ बहुत अच्छा खुशी का सीन आया, आप खुश हो रहे हो, आपकी आंखें भर गई। मतलब आपके उस इमोशंस के अंदर आपकी बॉडी पूरी उस तरह से रिएक्ट करती है, जबकि आपको पता है कि ये काल्पनिक है, ये रियल है ही नहीं। एंड यस, स्टिल वी बिलीव इट। यूनिवर्स भी एग्जैक्टली ऐसा काम करता है। अब आप समझे? नहीं मतलब कि काल्पनिक है, असल में है, कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वो आपकी फीलिंग पे काम करता है। ओके, तो यहां तक आप पहला जो आज का चरण था, आपको क्या करना है? आपको आज के बाद में हर एक्सपेंसेस जो आप करते हो प्रैक्टिकल लाइफ में, उसको एक्सपेंसेस नहीं मानना है, उसको ही मानना है। मानना नहीं, उसको जीना है, उसको फील करना है कि ये मेरे खाते में पैसा आया है। कर पाओगे? कौन कौन रेडी है? सीरियसली कह रहा हूं, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं कोई खेल नहीं खेल रहा हूं, ये पूरी बात माइंडसेट की है। और आप कर लोगे, मुझे पता है। अगले 2-3 दिन में आपकी ये हैबिट बन जाएगी। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, पैसों के बारे में नहीं सोचना कि कम हो रहे हैं। ये सब आपको गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। आपको सिर्फ एक ही सोचना है, वाह पैसा आ रहा है, वाह पैसा आ रहा है। थैंक यू कमल जी, थैंक यू सो मच, यू कैन डू इट, वी नो, एंड यू ऑल कैन डू इट। सर कल जब मैं ड्रीम्स पढ़ रही थी ना, अपने आपके जो लिखे हुए थे, जी। यहाँ बैठ के मेरा टाइम होता है क्योंकि मेरे को काफी सारी अफर्मेशन प्रभु की कृपा से हो रही हैं। तो मैं जब मैं अंदर गई तो मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे प्रोग्राम देख रहे थे कि सोने को पिघला के ना मोटी मोटी ब्रिक्स बनाई जा रही हैं और कह रहे हैं हम्म। कितना देखो। तभी मैंने मैजिक क्यों लिया कि वाह, यूनिवर्स बोल रहा है कि भाई तेरे पास सब आने वाला है। तो इतना मतलब मैं अभी भी गूज बम्स है। तब तो मतलब लिटरली मेरे को ये हो गया कि यूनिवर्स
मजा ही आ गया। तो ऐसे मोटा मोटा पिघला के सोना, सुनो ना, कौन बोलता है महंगा, ये तो इतना ऐसे बनता है। और अगर बह रहा था फ्लो में, जैसे फिक्स आप बेचते हो ना, तो मैं पक्का शेयर करने वाली हूँ कि मेरे को क्लू मिलने शुरू हो गए, सुबह सुबह 10,000 रुपए भी मिले। पर क्या वाह बात है, वाह, मजे ही आ रहे हैं सर, सुपर। मजे ही आ रहे हैं। तो मैं वो देखो, ही बोल रही हूँ कि राइट राइट, वो अबेंडेंस है ना, अमेजिंग थी वो आपके फीलिंग। दरवाजे पे खड़ी थी, हमेशा रहती है, हर एक के रहती है। जैसे ही आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को उससे मैच किया ना, वो रेडियो का सिग्नल आपको कनेक्ट कर लेता है। और आपके जीवन में कल रात को एक शेयरिंग आई थी, जो शायद अंजना ने ग्रुप में शेयर करी है। मैं पढ़ के वंडर था यार, मतलब उन उस लेडी के लाइफ के अंदर वो अबेंडेंस बाहर खड़ी थी दरवाजे पे। देखिए, एक 2 दिन की प्रैक्टिस में, 2 दिन के माइंडसेट में उसका क्या मिरेकल हो गया। जो अनएक्सपेक्टेड मनी और से बोलते हो अमाउंट ना, भी ह्यूज। पता ही नहीं था कि पैसा कोई है भी सी, हम किसी से मांगते हैं बिल्कुल। और बिना कॉल किए, भाई उसको मालूम ही नहीं है तो कौन कॉल क्यों तो करेगा। वो अनएक्सपेक्टेड है ना, सही, बिल्कुल और वो बात है। बंदा सामने से आ रहा है, इंटरेस्ट भी पे कर रहा है, माफी भी मांग रहा है। यार क्या हुआ ऐसा, आपने अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज की, वो फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड ने उस बंदे तक पहुंचाई, उस बंदे का माइंडसेट चेंज हुआ, पता नहीं क्या हुआ, वो उठा करने मुझे पे करना है, आ गया उनके घर पे। आप समझ रहे हैं, ये मैजिक है। तो इस पे काम करना है। नेक्स्ट, अपन भी देखो, अपन है ना, सीधे लोग तो है नहीं, छोटे में तो मानते नहीं है। अब एक स्टेप मैं आपको और आगे ले जाता हूं इसी प्रैक्टिस के अंदर। अब इसका अगला स्तर, तैयार है? जब पहले आप इस तरह की प्रैक्टिस कर लोगे, 1 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब भी आपको लगता है, जो भी टाइम सबका लगता है, आप एक प्रैक्टिस में और ऐड करना। आप अपने आप को प्रमोट करना, अपनी क्लास को शिफ्ट करना, और हर उस फिगर में एक शून्य जोड़ना, एक जीरो ऐड करना। कब करना? जब ये हैबिट बन जाए, आपके लिए ये चीज सहज हो जाए कि हर जो पे कर रहे हो उसको आप ये मान के चल रहे हो कि मेरे खाते में पैसा आ रहा है। तब आपको ये करना है, अमाउंट में एक जीरो ऐड करना है। जैसे आपने 300 रुपए पे किए, उसको आपको मानना है 3,000 रुपए आए। पे का तो दिमाग पे डालना ही नहीं। आप जब सपोज करो, आपकी आपकी स्कूटी के अंदर आपने 300 रुपए का फ्यूल डलवाया है ना, तो आपको ये उस समय इंस्टेंटली दिमाग में, वाह 3,000 रुपए मेरे खाते में आ गए। उस 300 रुपए को तो आपको एनर्जी देनी ही नहीं है। 500 रुपए खर्च कर रहे हो, 5,000 रुपए आए। ओके, 300 रुपए का पेट्रोल, थैंक यू यूनिवर्स, 3,000 रुपए प्राप्त हुए, रिसीव 3,000 रुपीज। ओके, फील इट, बिलीव इट, एंजॉय इट। यूनिवर्स जो है इस तरह अब आपको ऐसा तरह होता है, ऐसा तरह होता है। यूनिवर्स मैथ्स नहीं देखता है, यूनिवर्स जो है आपके इस बिलीफ को मल्टीप्लाई करता है। जितना गहरा, जितना डीप पर बिलीफ होगा, उतना बड़ा मल्टीपल रिजल्ट आपकी जिंदगी में आएगा। और अगर एक स्टेप और अगर आप चाहो इसमें प्रैक्टिस बढ़ाना, तो अगर आप दिन भर का जो हिसाब होता है, वो रात को आप जब सोते हो, तो उसमें लिखो, आज मैंने फलाना फलाना रिसीव किया। जैसे दिन भर में आपने सपोज करो 5,000 रुपये आज आपने खर्च किए अलग 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 टॉपिक में, तो वो जो आप जब कर रहे हो ना, अलग अलग इंडिविजुअली, 200, 500, 1,000 रुपया, वो तो आपको जो प्रैक्टिस बताई आपको वो करनी है पहले कुछ दिन तक, सेम अमाउंट। और जब आपको लगे कि मैं इसमें सहज हो गया हूं, मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई हूं, ये हो गया हूं, देन आप उसमें एक जीरो ऐड कर देना। और रात को जब सोने जाते हो, तो अपने रजिस्टर में एक लाइन इनिशियल डेज पे क्या करना, जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो लिख देना, कितना प्राप्त किया। और जब अच्छा लगे तब उसमें एक जीरो और जोड़ देना। दिन में 5,000 रुपये खर्च किए, लेट से, तो रात को आपने कहा 50, वाह यूनिवर्स थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आज तो 50,000 रुपये मिल गए यार, मजा आ गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसे करके आपको उस फीलिंग के साथ में रहना है, स्माइल देनी है, बहुत ग्रेटफुल होना है। ठीक है, यूनिवर्स आपकी इस चीज से स्पीड बढ़ा देता है।
मनी के फ्लो को बढ़ाने के लिए आपको अपनी फीलिंग को ऊंचा ले जाना पड़ेगा, ऊंचा ले जाना पड़ेगा। फीलिंग अगर अच्छी है तो मनी का फ्लो बढ़ेगा। फीलिंग अगर स्ट्रेसफुल है तो मनी के ब्लॉकेज आएंगे ही आएंगे। और जब आप अच्छा फील करते हो ना, तो यूनिवर्स कहता है इसको दो यार, इसको और दो, ये बंदा सही है, इसको और दो। लिटरली ऐसा होता है, लिटरली बता रहा हूं मैं आपको। मेरा बात करने का ढंग अलग हो सकता है, लेकिन सच में सच्चाई इसी तरह से काम करती है। यही साइंस है। जो लोग पोअर माइंडसेट वाले होते हैं, ठीक है ना, वो बार बार अरे पैसा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। और जो रिच माइंडसेट वाले होते हैं, वो मनी सर्कुलेट्स एंड रिटर्न मल्टीप्लाइड। रिच लोग पैसा रोकते नहीं है, रिच लोग पैसा अलाउ करते हैं आने। थैंक यू ममता जी, थैंक यू लता जी। समझ में आ रही है मेरी बात? मजा आ रहा है? थैंक यू। तो अब आज का जो असाइनमेंट है वो है रिवर्स पेमेंट। जैसे बताया, भुगतान को उलटना, पेमेंट को उलटना, ठीक है ना। तो अब अपन, आपके पास में आपका रजिस्टर है, पेन है ना। आज का कोई रिसेंट पेमेंट आप याद कीजिए। अगर आज अभी तक नहीं किया है, आप कल का ले लीजिए। अमाउंट छोटा हो या बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। और लिखिए, मैंने रुपए एबीसी जो भी है का पेमेंट किया। फिर से बोल रहा हूं, मैंने एक्स रुपए का पेमेंट किया। मैं भी आपके साथ साथ लिखता हूं ना, पेन मिलेगी, ठीक है। मैंने एक्स रुपए का पेमेंट किया, जो भी आपने पेमेंट किया है, ठीक। अब अच्छा याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप एक लमसम अमाउंट रख देना, उससे 200 500 रुपए का ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक फीलिंग की बात है। और मैंने, और मैं इमेजिन करता हूं कि इतने रुपए मुझे, जो अमाउंट आपने डाला है ना, उतना उतना मुझे रिसीव हुए। या एक जीरो और एक्स्ट्रा लगा दो, अगर आप सहज हो, अगर आप बहुत कंफर्टेबल हो। मैंने एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने 1000 रुपए का पेमेंट पेमेंट किया, और मैं इमेजिन करता हूं कि 10,000 रुपए मैंने रिसीव किए, या 10,000 रुपए रिसीव हुए। अगर मन नहीं मान रहा है, डीप ब्रीथ करें, स्माइल करें, खुश हो जाएं, मन को घुमावें, मन को मनावें, और बोलिए थैंक यू यूनिवर्स रिसीव्ड। डीप ब्रीथ करें, थैंक यू यूनिवर्स रिसीव्ड, ऐसा 3 बार बोलें। डीप ब्रीदिंग, थैंक यू यूनिवर्स रिसीव्ड। चैट बॉक्स में अमाउंट, जो भी आपका अमाउंट है रिसीव्ड, लिखिए। 10,000 रिसीव्ड, 20,000 रिसीव्ड। देखता हूं किसको कितना पैसा आया, अपनी शेयरिंग तो ले पाऊं। वाह, 2500 रुपए रिसीव्ड, 11,000 रिसीव्ड, 3,100 रिसीव्ड, वाह, 10,000 रिसीव्ड, वाह, बरस रहा है पैसा, बरस रहा है। 20K रिसीव्ड, वाह, 50,000 रिसीव्ड, 10,000। ये देख क्या बात है, पैसा कितना आसान है यार, पैसा आना कितना आसान है। वाह, वाह, अमेजिंग, अमेजिंग, सुपर फंटास्टिक। 1.5 लाख रुपए आए, आहा, 37,000 रुपए आए, अमेजिंग। 14,000 रुपए आए, कमाल हो गया। तो सुपर 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 सुपर। एनर्जी तो कितनी हाई हो जाती है ना, आपने फील किया होगा एनर्जी कितनी हाई हो गई है। अब हम यहाँ पे थोड़ा स्लो होंगे,
और मनी फ्लो मेडिटेशन करेंगे। वाह, ये कुछ हमारी मेडिटेशन एक्सपर्ट है। कुछ ही मिनट का करेंगे। ठीक है, तो आप अपने थोड़े रिलैक्स मूड में आ जाइए और आराम से बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद करिए और एक गहरी लंबी सांस ले और धीरे से छोड़िए। एक बार फिर से गहरी लंबी सांस ले और धीरे से छोड़िए। अब आप कल्पना कीजिए, आपके सामने पैसों की एक सड़क है और पैसा उस सड़क से बाहर जा रहा है। लेकिन अचानक वो पैसा यू टर्न लेता है, आपकी तरफ घूमता है, आपकी तरफ वो वापस आ रहा है। और जैसे जैसे वो लौट रहा है, वो एक्सपेंड हो रहा है, फैल रहा है, फैलता जा रहा है, बड़ा हो रहा है और बड़ा हो रहा है और ज्यादा बड़ा हो रहा है। 100 रुपीज गए थे, वो 1000 रुपए बन के वापस लौट रहे हैं। 500 रुपए गए थे, वो 5000 बनकर लौट रहा है। पैसा घूम रहा है, मुस्कुरा रहा है और कह रहा है, मैं गया नहीं था, मैं तो बस घूम कर आया हूं। बड़ी सी स्माइल से आप देखे, आप अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं। आप अपने आप को बहुत शांत महसूस कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। यूनिवर्स आपके साथ है। आप अब मन ही मन सोचे, जब भी पैसा बाहर जाता है, वहां यू टर्न लेकर कई गुना होकर वापस मेरे पास आता है। पैसा मेरे लिए फैलता है, बढ़ता है और विकसित होता है। मैं पैसों के प्रवाह के साथ पूरी तरह सहज हूँ। धन मेरे जीवन में आसानी से, सहजता से उसी के साथ आता है। और मैं इस प्रवाह के लिए दिल से आभारी हूँ। और एक गहरी लंबी सांस लीजिए और बड़ी मुस्कान के साथ अपनी आंखें धीरे से खोलिए। अब अंजना मैम, ऐसे फील हो रहा था जैसे सचमुच पैसों में ही है, मेरा आंख खोलने का मन ही नहीं था बिल्कुल।
और पहले मैं क्या सोचती थी कि हंसी कैसे आती होगी जब आपके शुरू शुरू मैंने अटेंड किए, बट अभी तो कैमरा ऑन था, पता नहीं आप लोग भी कर रहे थे, तो इतनी हंसी आ रही थी ना मुझे, वो हनुमान स्माइल ईश जी बोलते हैं ना, वो अब हमारी हो गई है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अंजना जी, जो Thank आपने you. भी बताया है Thank you. कि इट इज इतना फ्लो हो गया था अंदर कि सीरियसली, जैसे मैं तो अभी कार में ही हूँ और मुझे सामने वो रोड दिख रही थी और मैं अपने आईज क्लोज करके देन आई वाज विजुअलाइजिंग, ओ माय गॉड, द मनी इज कमिंग बैक, भर के पूरे डॉलर्स, यूरोस एंड डीटीज एंड ऑल इज कमिंग बैक टू यू। इट इज सच अ रिच एंड अबंडेंट माइंड सेट, इतना अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। आप बहुत लकी हो कि आपके सामने सड़क सड़क है। पूरी सड़क और वो भी पैसों से भरी हुई है, इट इज कमिंग बैक टू ऑल ऑफ अस। थैंक यू नारायण, थैंक यू सो मच। इस वक्त मतलब आपको पैसों का मेडिटेशन हो रहा है और सड़क का ही मतलब एक मतलब शब्द आया और वही था आपके पास अभी वो पैसों को विजुलाइज करने के लिए, मतलब यूनिवर्स आपकी फेवर में काम कर रहा है 100%। तो थैंक यू, सड़क पे धन्यवाद थोड़ा आपका, थैंक यू सो मच। सर एक बोलूं जी मैं एक बोलूं। जी, प्लीज प्लीज। आपने बोला सड़क, तो मैं बोली सड़क पे तो थोड़ा सा ही पैसा नहीं रहता है, तो मैंने लिखा है मुझे 50 lakhs मिले। अमेजिंग। वाह, सुपर फंटास्टिक। थैंक यू सर। अब आपको एक महत्वपूर्ण कदम उठाना है, इसके लिए अपने आप को शाबाशी दीजिए ऑन करती हूँ ना। और दिल से कहिए, यस यस। वाह, कितनी आसानी से अपने मन को मोड़ लिया, ट्विस्ट कर दिया। ट्विस्ट कर दिया। उसका और श्रेय आपको ही जा रहा है ना, लेकिन क्योंकि आपने बताया इसके लिए हम लोग ने फील किया ना ऐसे। हम्म। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अंजना जी, एक एक मिनट इतना बोलूंगी, आप सभी जितने भी लोग सुन रहे हैं उनके अंदर एक जो फियर रहता था ना कि ओ माय गॉड इतना खर्चा हो रहा है घर बनाने में, कार लेने में, अब नाउ दे आर हैविंग माइंडसेट कि ओ माय गॉड खर्चा नहीं हो रहा है, ये तो हमको 10 गुना होके वापस आ रहा है, तो वी एग्जैक्टली, विल फील मोर हैप्पी टू स्पेंड, राइट? एग्जैक्टली। आपको पता है, जब अपन कोई पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करते हैं या अपन एसआईपी जब लगाते हैं ना, तब आपको डर नहीं लगता। मालूम क्यों? क्योंकि आपको पता होता है कि पैसा बढ़ के आने वाला है। पैसा आपके जा रहा है, आपके अकाउंट से पैसा जा रहा है, फिर भी आपको डर नहीं लगता। बट जब खर्चे होते हैं ना, तो डर लगता है। तो अब अपन को ये करना है कि हर पैसों को इन्वेस्टमेंट समझना है। अगर आपने 300 रुपए का फ्यूल भरवाया है, तो 300 रुपए आपके इन्वेस्ट हैं, नॉट एक्सपेंसेस। यहाँ पे सोच बदलने से कितना मतलब चेंज हो जाता है माइंडसेट अपना, इसमें कोई तो मेहनत नहीं लगानी हमें, है ना, उसमें एफर्ट नहीं लगाने हमें, जूझना नहीं है उसके अंदर। जूझना नहीं है, केवल ये डिसीजन लेना है हमें। एग्जैक्टली, केवल केवल डिसीजन लेना है आपको। सिर्फ अपने थॉट को थोड़ा सा आपको इसमें ट्विस्ट करना है, इतना ही करना है। और ये एक्सरसाइज है। भैया सच्ची में अपनी सोच में ही सारा जादू है भैया। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बिल्कुल, बिल्कुल। 100। एग्जैक्टली। यानी वो अंदर से स्माइल आ रही है, वो फील हो रहा है। और अब ऐसा लगता है कि किधर भी कुछ भी इन्वेस्ट करने के लिए एकदम 100% रेडी है हम। बस, थैंक दैट्स यू द वेरी मच, माइंडसेट। थैंक यू। तो थैंक यू दोस्तों, अंजना मैम। आज आपने केवल ये एक्सरसाइज नहीं की है, आपने जो है अपने मन के स्विच को बदल दिया है। अपने माइंडसेट का जो स्विच है उसको आपने ट्रिगर किया है। और याद रखना, जब सोच बदलती है तो पैसा उसका अनुसरण करता है, उसको फॉलो करता है, जैसा मैंने शुरू में कहा था। ओके। तो दोस्तों, आज हमने पैसे कमाने की नहीं, पैसा अलाउ करने की प्रैक्टिस की है। आज हमने पैसों अलाउ करने की कोशिश की है। अब लग रहा है सोच में भी गरीब थे, पर अब नहीं। छोड़ दो पुरानी बातें, जो बीत गया सो बीत गया। मैंने आपको डे वन पे क्या बोला था?
आपका और मेरा और हम सबका एक नया वर्जन तैयार होने वाला है। आप नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा। बोला था ना। झलकी मिल रही है आपको डे 2 पे ही। क्योंकि पैसा मुझे स्ट्रगल तो करने कल से ही नहीं मिली। आता। पैसा परमिशन से आता है, उसको परमिट करने से आता है, उसको अलाउ करने से आता है। इट टेक्स जस्ट वन थॉट, बट दैट वन थॉट चेंजेस एवरीथिंग। तो कौन कौन आज इस प्रैक्टिस को समझे हैं? मैं फिर से आज की प्रैक्टिस को एक रफली बताता हूं। आज के बाद में आपको अपने हर एक्सपेंसेस, जिसको आप बोलते हो अपने आम बोलचाल की भाषा में, उसको बदल के आपको ये मानना है कि ये पैसा मेरे खाते में आया, मेरे सेविंग अकाउंट में आया, मेरे करंट अकाउंट में आया, ऐसा फील करना है। और उतनी ही एनर्जी के साथ में उसको आपको खुश होना है और उसको आपको फील करना है। व्हाट यू फील यू विल रिसीव। सर मैं समझ गई। और उसके बाद में, फिर जी, उसके लाइन बाद तो में समझ आ आपको गई, क्या करना लेकिन है? उसके साथ सेविंग और, अच्छा चलिए बोलिए। हाँ जी, प्लीज प्लीज आप आप बताइए। बोलिए, बाद में बात करते हैं। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे मैंने ये तो लिख दिया, उसके साथ सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट लिखना है मुझको वही कि ये इसमें नहीं रिसीव, नहीं ऐसा जरूरत नहीं, नहीं है ना? वो ना मेरा ना मत थॉट की लिखो। बात है ना, आ रहा है फीलिंग्स बस की लिख बात दो। है। वो आ रहा है कैश ना, भी वो तो आ मैं रख सकता रही है। हूँ, कैश में आ सकता है, कैश भी तो आ सकता है, ऐसा कुछ को बाउंड नहीं करते किसी के लिए, इसलिए मैं बात पूछ नहीं, ये लेती मैंने हूँ आपसे। एग्जांपल दिया आपको। ऐसा क्या होता है, हाँ, जस्ट मैं इसलिए पूछ लिया। सेविंग अकाउंट में आया तो किसी कोई कोई आदमी को ये चीज समझने में और फील करने में थोड़ा सा उसको कंफर्ट होता है। हाँ किसी आदमी को कैश हाँ, में कंफर्ट होता है। जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, आपको अल्टीमेटली ये फील करना है कि कैश पैसा में ही एक्चुअली गया नहीं, पैसा एक्चुअली आया है। आया है, आया है। हाँ, जस्ट मैंने हर उस फिगर को इसीलिए आया कुछ है रहना नहीं चाहिए थोड़ा सा भी। है जी ना? जी जी, ठीक है और ठीक है, उसके थैंक यू। बाद में कुछ 1-2 दिन की प्रैक्टिस के बाद में आपको उसमें एक जीरो ऐड करना है। ओनली वन जीरो अभी कर दिया। कैन चेंज योर डेस्टिनी। ठीक, ठीक ओनली है, वन अभी कर जीरो दिया मैंने तो। ठीक है, सर अभी मेरी से कर अमाउंट फिर सकती हूँ। और बढ़ेगी। मैंने एग्जैक्टली तो exactly। 50 बहुत अच्छी लिखा बात है। था। बहुत अच्छी बात है। तो ये करना है कि जिस दिन गाड़ी में 5,000 रुपए का डीजल भरा हुआ है, उस दिन 50,000 रुपए का हमारे पास आया। यस, पक्का। और ये प्रैक्टिस आपको दिन में कम से कम 10-20 बार तो होती होती है। आप सब्जी लेने गए, तभी प्रैक्टिस रिपीट करी। आपने अमेजोन पे कोई ऑर्डर किया, तभी सेम प्रैक्टिस रिपीट करी। आप जहां जहां भी जो जो भी पैसा लगा रहे हैं, इस प्रैक्टिस को आपको रिपीट करना है। हार्डली 2-3 दिन में आपकी वो प्रैक्टिस है ना, आपके माइंड सेट में आ जाएगी। आपका सबकॉन्शियस उस चीज को पकड़ लेगा। यस सर, पक्का। ठीक है। और कुछ नहीं, ग्रुप में जब मर्जी हो, जब इच्छा हो, एक लाइन डालते रहना। जैसे आपने अभी बैठे बैठे इस सेशन के बाद में आपने अमेजोन पे कोई ऑर्डर दिया, ब्लिंकिट पे कोई ऑर्डर दिया, तुरंत आपने इस ग्रुप में एक लाइन डाल दी, थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव रिसीव्ड दिस अमाउंट फ्रॉम ब्लिंकिट। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। आपको उस सिल्वर कोड को छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है। और आपको लगता है कि नहीं, मैं तो ऐसे ऐसे कर लूंगी या कर लूंगा, नहीं हो पाती। अपन बाकी चीजों में इतने फंस जाते हैं, तो नहीं हो पाती, कई बार रह जाती है। तो उस प्रैक्टिस को बांधने के लिए ये ग्रुप इसलिए फॉर्म किया हुआ है कि आप यहाँ पे अपनी जो भी है मन की बातें लिखो लिखो, और कोई जजमेंट नहीं। आपने ब्लिंकिट पे 100 रुपए का मंगाया, 200 रुपए का मंगाया, आपको जज करने वाला मैं यहाँ पे हूं ही नहीं। आप ये बात दिमाग से बाहर निकाल दो कि मैं क्या मंगा रहा हूँ, क्या मंगा रही हूँ, किसी को टाइम नहीं है। सर अगर आपके जो आपने जो कल के डाले हैं ना अब विश लिस्ट में, वो सिर्फ मेरा रंजना ही पढ़ते हैं। सबको अपनी अपनी पढ़ी है, और अच्छी बात भी है। सर अगर हम पर मेड्स को दे, जी, मेड्स को तो कैसे लिखेंगे उसको? क्या चीज? जब मेड्स को हम लोग पैसे देते हैं जैसे, तो वो कैसे लिखेंगे उसके लिए? आपने पैसा दिया मेड को, सपोज कर आपने दिया 2,000 रुपीज, ठीक राइट? है। हम्म, रिसीव्ड 20,000 फ्रॉम यूनिवर्स। वाओ, आई रिसीव्ड। ठीक, डन, थैंक यू, थैंक यू सर। ठीक है, 10 टाइम्स करके
और अगर 10 टाइम्स थोड़ा सा भी आपको 1-2 दिन के लिए अनकंफर्टेबल लग रहा है तो एग्जैक्ट फिगर आप लिख के उसको रिसीव मोड में ठीक। डाल दो। ठीक। और किसी को अगर थोड़ी सी तकलीफ हो रही है लिखने में या माइंडसेट अगर बना नहीं पा रहे हो तो वहां पे लिखना इन्वेस्टेड, नॉट रिसीव्ड। आई हैव इन्वेस्टेड 2000 रुपीज टुडे। ये तो हो सकता है। तो दोस्तों आज का ये जो अपना वीडियो है, जब ये YouTube पे आवे तो हमको आपके दिल से निकले वो जो शब्द है, जो वर्ड्स है, वो उसके कमेंट बॉक्स में चाहिए। बढ़िया बढ़िया कमेंट्स लिखना प्लीज है। कुछ गाली वाली देनी है तो मेरे को दे देना, पर्सनल पे DM कर देना, ठीक है। जॉब से पार्ट, आपके जो ये वर्ड्स है ना, ये इसलिए बोल रहा हूं मैं, आपके वर्ड्स कई लोगों की जिंदगी बदल देते हैं। बहुत आनंद आया भैया, बहुत आनंद आया। और भर भर थैंक के यू सो सबके मच। जीवन में ऐसे ही सब इन्वेस्टमेंट किया हुआ वापस, मैंने तो आपने शुरू में पहली बार बोला तो मैंने ये सोचा चलो बहुत सारा इन्वेस्ट किया और सारा एकदम भर भर के वापस आ रहा है और अब खुले दिल से इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक मजे की बात बताता हूँ, चलो इस बात पे याद आई। आपको मैंने एक एक्सरसाइज सिखाई 1 जीरो ऐड करने की, ठीक है। अब इस कोर्स की मनी एक्सचेंज के ऊपर आप जब जीरो ऐड करते हो तो आपको वो कम लग रहे हैं कि अच्छे लग रहे हैं? सच्ची बताना। मैं क्वेश्चन एक बार वापस रिपीट करना। आपने जो एनर्जी एक्सचेंज किया उस फिगर के आगे 1 जीरो जोड़ते हो जो आपने रिसीव किया, यही हुआ ना मतलब। आपने 1 रुपया दिया तो आप अब लिखोगे 10 रुपए मुझे मिले। तो जब 10 रुपए आपको मिल रहे हैं तो आपको वो अच्छे लग रहे हैं या बहुत कम लग रहे हैं? नहीं, मेरे को अच्छे यहाँ पे लगते किसी हैं। का अमाउंट अमाउंट डिस्क्लोज नहीं करना है प्लीज। मैं जस्ट इसको एक कम मजाक में, कम ही लग रहे हैं सर, मैं आपको कम ही लग आपके रहे हैं, माइंडसेट की मजाक बात नहीं कर रहा है ये। हूं कि हाँ। जीवन में हर क्षेत्र में अपन को अपना माइंडसेट कैसे चेंज करना है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टूड मी कि मुझे किसी तरह की कोई शिकायत है, नहीं है। आप सब मेरे भाई बहन हो, अपन परिवार हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बता रहा हूं पर कि अब यूनिवर्स सही कैसे काम सीख गए हैं करता है। ना। हाँ, अब सीखे ना अपना, पहले तो पैसा ही लगता था कि यस अरे। यस एग्जैक्टली एग्जैक्ट, अपन यहाँ सीखने बैठे हैं, अपन एग्जैक्टली सीखने बैठे हाँ। हैं। हाँ। इसीलिए अब आप समझे मैंने क्यों डाला था कि जिसको जिसकी माइंड की अबंडेंस है ना, उतना फिगर पे करें। आपने माइंड का अभी खोला है हमारे बंद। पहले छोटा ही तो था। अब आप ये देखना कि डे 0 पे ये था और डे 21 पे अपना माइंडसेट ऐसा हो गया। आप खुद को हाँ, दैट अपने गॉट आप को ना यहाँ पे चेक कर पाओगे। आपको एक तरह से वो है ना, एक चेकबॉक्स लग गया कि ये था मेरा माइंडसेट, अब यहाँ पे मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अमेजिंग है भैया, बहुत अमेजिंग है ठीक है। वाकई में। तो ऐसे ऐसे अमाउंट भी आते हैं कि एक मतलब एक पाव टमाटर से भी सस्ता हमारा कोर्स है, बट इट्स ओके, समझने की बात है। भैया एक प्रश्न है हाँ जी प्लीज। कि जैसे अभी ये क्लास चल रही है तो मेरे जीवन साथी भी सुन रहे थे, हम्म। तो वो ज्वेलरी की शॉप में है, तो वो बोलते हैं कि अगर हमने सोना बेचा और हमें उसका अ, जो भी अमाउंट है वो आई, तो उसको हम लेते वक्त या देते वक्त क्या दिमाग में होना चाहिए? आपके पास में जो अमाउंट आ रहा है वो तो अच्छा है, वो तो आ ही रहा है, उसके लिए तो अपन हमेशा खुश होते हैं। जो चीज आपके पास जारी है ना, उसके लिए भी आपको इनकमिंग ही, आपको अभी इस वक्त एक रूट पकड़ना है इनकमिंग का। जो भी फिगर आप दे रहे हो उसको भी आपको कन्वर्ट करना है इनकमिंग में। आपको ऐसा मानना है ये भी आया, सोना भी आया पैसे भी आए, सोना भी आया पैसे भी आए, गोल्ड भी आया पैसे भी आए।
आउटगोइंग आपकी बंद है, आपके सिस्टम में ही नहीं है अभी आउटगोइंग। थैंक यू, मोबाइल थैंक में यू। फॉर्म में होता है ना, बिल नहीं भरते तब क्या होता है, एक सिस्टम हो जाता है, सिर्फ आपकी इनकमिंग होती है, आउटगोइंग बंद हो जाती है, होती है ना। आप अपनी जिंदगी को इस मानो कि अभी मेरे पास सिर्फ इनकमिंग है, आउटगोइंग बंद है पैसों के मामले में, और मजे लो, हर पैसे के आप बहुत एंजॉय करो। थैंक भैया यू मैं वेरी मच। भैया मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी प्लीज बताइए। हम जैसे पहले पेमेंट करते थे तो हम ब्लेसिंग दे के थैंक यू पेड करते थे, तो वो भी करनी है साथ में और ये भी करनी है? वो अब देखो, बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहले अपन जो, अब आप इसको ज्यादा समझ पाओगे, पहले अपन जो पैसा देते थे उसको अपन ब्लेस करते थे। अपन क्या बोलते थे, आप शायद भूल गई, मैं बताता हूँ आपको। अपन बोलते थे थैंक यू सो मच मनी, थैंक यू, गो विथ लव, ग्रो विथ लव, इनके जीवन में जाओ, बहुत खुशियां दो, बहुत तरक्की, बहुत बरकत, ऐशो आराम, ठाट बाट, धन दौलत शौहरत इज्जत पैसा रुतबा सब कुछ इनके ऊपर बैसाओ, और वापस मेरे पास मल्टीफोल्ड होके लौट के आओ, बिकॉज आई लव यू सो मच, ऐसे बोलते थे अपन। यस थैंक यू पहले यस यस। कॉन्सेप्ट यही था, है ना। अब इस एफर्मेशन में आपको कहीं डर लगा पैसा देते वक्त, जो मैंने बोली अभी? नहीं 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 ना। नहीं। अब मैंने आपको आज इसका एक एडवांस वर्जन दे दिया है कि आपको वो भी नहीं सोचना कि मैं दे रहा हूं। आप तो ये बोला आ ही रहा है, लेकिन आ कैसे रहा है, उस पूरे चैनल को क्रॉस करते हुए सबको बरकत देते हुए आ रहा है वो पैसा, 10 टाइम्स हो रहा है ना। अभी क्या बताया आपको अंजना ने, कि पैसा जा रहा है। अब आप उसको एक एडवांस समझो, पैसा जब जा रहा है ना, तो उस बीच के रास्ते में जैसे उसको वो टर्न मारता है, उस बीच में जो जो भी लोग आ रहे हैं ना, उस पे अपनी अपनी कृपा बरसाते हुए, अपनी ब्लेसिंग देते हुए वो लौट के बढ़ता 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 हनुमान जी की तरफ विशाल रूप लेके आपके पास वापस आया, और आपको हक कर दिया उसने। कितना अच्छा आपको लग रहा है? बीच में जो जो भी लोग आए सबका उसने आशीर्वाद दिया, सब्जी वाला आया, ठेले वाला आया, कपड़े वाला आया, जूते वाला आया, सबको उसने बहुत बरकत दी और वापस लौट के आया। सेम प्रैक्टिस है, वर्जन एडवांस है, प्रैक्टिस एडवांस है, प्रैक्टिस मजेदार है, फन लविंग थैंक यू सो मच भैया, थैंक है ना। मैंने कहीं भी मैजिक बुक को छोड़ा नहीं है। मैजिक बुक जो हमारा बेस है, फाउंडेशन है, उसी की एक्सरसाइज को और अच्छा और मजेदार बनाने की ये कोशिश की गई है। और पूरा जो प्रैक्टिस है वो इस बार अपने धन के ऊपर हमने सेट करने की कोशिश की है। आगे आने वाले सेशंस के ऊपर अपन हेल्थ पे भी काम करेंगे, सब पे काम करेंगे, बट फिलहाल ये जो सेशन है ये धन के, क्योंकि सबकी जरूरत है, सबकी जरूरत है ना। भैया जरूरत एक नहीं, हक मेरा बोलते हैं भाव इसको, शेयर, हक है अपना। यस एक एक भाव है मेरा जो शेयर कर रही हूँ। मैंने प्लीज। आपका पहले का क्लास भी जब किया था, तो उस वक्त भी ऐसा आ रहा था कि कुछ भी सोचो हर तरफ से समृद्धि आ रही है, फिर वो रिश्तों में भी रहती है, धन की भी रहती है, हर चीज में अबंडेंस। और अभी जैसे आप इन्वेस्टमेंट का या जो हमने खर्च किया तो वो कई गुना मल्टीपल होके आता है अपने पास। तो ये दृष्टिकोण बन गया ना भैया, पूरा जीवन ही सहज और सरल हो गया ना भैया। बहुत सुंदर खुल एग्जांपल दिया कर है। दो, खुल कर दो और आनंद से पाओ, और बस आनंद ही आनंद है भैया जीवन में। थैंक यू वेरी मच भैया, पूरा एग्जैक्टली। पूरा माइंड सेट चेंज हो गया भैया, थैंक यू वेरी मच। देखिए अपन ना जब है ना किसी को पैसा देते हैं ना, पैसा जब खर्च करते हैं, तो उसमें भी ना बहुत से पैरामीटर होते हैं। जैसे आपने कुछ खर्च किया तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको अच्छा नहीं लगे, लेकिन जब आप अपने बच्चों के लिए कुछ कपड़े खरीदते हैं या जूते खरीदते हैं, आपको अच्छा लगता है। या बच्चा मांगता है कि पापा मेरे को लिए पैसा दो, तो आप उसको बहुत अच्छे से देते हो, ये बेटा लाए तो ऐश कर, तो घूमने जा, तो पिकनिक कर। ऐसा क्यों होता है, कभी आपने ध्यान दिया? ऐसा इसलिए होता है कि उस समय आपके ऊपर लव की फीलिंग है ना, हावी होती है, आपके इमोशंस के अंदर लव होता है। और ये बताओ, आप सबसे बड़ी जो फीलिंग है वो लव की, और लव की फीलिंग और मनी की फीलिंग सेम है, सेम फ्रीक्वेंसी है इन दोनों की। अगर आपका लव बढ़ेगा ना, तो मनी अपने आप उससे जुड़ जाएगी। रोंडा बर्न की बुक है द पॉर, उसमें लव के बारे में, लव जितना आप बढ़ाओगे, प्रेम की फ्रीक्वेंसी और पैसों की फ्रीक्वेंसी सेम है। तो जब आप ऐसी जगह खर्च करते हो, किसी को आप जब दान देते हो ना, आपको बहुत अच्छा लगता है। पता है आपको, आपको तब ना भाव नहीं होता कि यार कोई, मैं किसी को 5,000 रुपये या 5100 या 1,000, मैं जो भी कुछ दे रहा हूँ, मैं डोनेशन कर रहा हूँ, तो आपके भाव बहुत अच्छे होते हैं
कि मैं किसी अनाथ आश्रम में आज दिया, या मैं किसी को आज खाना खिलाया, तब आपके अंदर कोई डर का भाव नहीं होता। और इसलिए बोलते हो पैसा बढ़ता है, बरकत उससे आती है। ये बहुत बात बोलते हैं ना, दान से बरकत आती है, क्योंकि दान में कभी भी डर नहीं होता। आप आराम से इस चीज को ना सोचना, आपके खाते में अगर 10,000 भी होंगे और आपने 5,000 दान कर दिया ना, तो भी आपको कभी डर नहीं लगेगा मेरा 50% मेरा पैसा जा चुका है, तब आप नहीं डरोगे। ये हंड्रेड है ना? 100% है। मतलब मैं यस। इस बात से एग्री इसलिए करती हूँ क्योंकि जैसे मैं थोड़ा सा घर का बिजनेस करती हूँ घर से, उसमें मैं इसलिए सारा साल पैसे बचाती हूँ क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड को गिफ्ट देना होता है। तो अब हम्म। सोचो पूरा साल मैं लेकिन खुशी खुशी दे देती हूँ कि यार उनको पसंद आ गया, यार ये तो मुझे यस। बहुत अच्छा कर दिया। तो वो सही बात है कि वो लव और वो उधर है, हम आज तक समझे ही नहीं। तो फिर अगेन थैंक यू सो मच, जितना थैंक यू बोले कम है। वाओ वाओ वाओ, जस्ट वाओ। थैंक यू सो मच। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ में। कोई अगर किसी को कोई सवाल हो तो अगले 2 मिनट के लिए अपन ले सकते हैं। 1 घंटा जल्दी से बीत जाता है, वैसे पता ही नहीं चलता। हमको थोड़ा भी लगता है सा ऐसा कि टाइम कम दे दिया हमने, बट कोई नहीं। बहुत है, पर कोई बात नहीं। इसको समझते हैं अच्छे से, जो आप समझा रहे हैं इसकी प्रैक्टिस हाँ। करते हैं, जी जी। तो ये अच्छी बात है। अब से नई प्रैक्टिस जी स्टार्ट। कमल जी प्लीज, आप बताइए। सर भैया अभी अभी हेलो। मेरे अकाउंट में 6,000 रुपए डिपॉजिट हुए हैं। वाह वाह वाह, सुपर फंटास्टिक अमेजिंग। सुन रहे वाओ हैं सब? वाओ अमेजिंग अमेजिंग मिरेकल, अमेजिंग वाह सीरियसली। वाह 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 सुपर। वाह, वंडरफुल। 60,000 मिले आपको, वाह वाह वाह। क्या बात यूनिवर्स है, ने अमेजिंग। 60,000 दिया आपको, वाह वाह वाह। जी कमल जी, आप कुछ जी। बोलना चाह रही हैं? थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल आई ओपनिंग सेशन है मेरे को ये, सर कब से बहुत। बोलने लगे आप? हेलो। सॉरी सॉरी। हेलो। नहीं मैंने तो भैया आगे पीछे देखा बहुत कि कहाँ मतलब, किससे बात हो रही है। नहीं हेलो। नहीं नहीं, आई ओपनिंग सेशन है बिल्कुल, मतलब एकदम आंखें खुल गई है कि क्या कर रहे थे हम अभी तक और ये हमको क्या करना है। और दूसरा जो आपने कल का जो प्रैक्टिस बताई है ना कि कैसे करना है, उससे और विजन क्लियर हुआ। तो आज के भी सेशन में ना थोड़ा सा आप अपनी प्रैक्टिस बताइएगा ताकि हम इसको और क्लियरिटी से कर श्योर पाए। श्योर और श्योर श्योर। दूसरा, कल क्या हुआ शाम को, जो हर मंथ जो बैंक के उसमें अकाउंट में इंटरेस्ट आता है ना, तो 16 रुपीज मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए। तो वाह, आई वॉज लाइक कि वाह, 16 रुपीज आए मेरे वाह पास, वाह, रिसीव सुपर किया मैंने, तो फंटास्टिक। मैंने उसको 16। 60,000 समझो अब। अब मुझे लग रहा है कि मुझे 16 नहीं, उसको बोला था 60,000 रुपीज मेरे पास आ गए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। देखो, अमेजिंग आप अमेजिंग आप तो सेशन। हालांकि समझ रहे हैं कि यूनिवर्स को नहीं पता कि वो क्या अमाउंट है। वो उस अमाउंट को आपकी फीलिंग्स से कनेक्ट करता है। जोड़ता है। कितना आप भयंकर हेलो। बहुत खुश हुए, उतना आपको वापस देगा, हाँ। रिटर्न बैक। उसका रिटर्न जो रिटर्न गिफ्ट का जो पैरामीटर है ना, वो ये है कि आपकी फीलिंग क्या है ना? तो अब आपको 1 रुपया हेलो। जी। प्रवीण भैया और अंजना भाभी, आपको दोनों को शुक्रिया जो इस ऐसे आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। मुझे एक सवाल था। मेरा एक सोने का गहना मैंने लिया और मेरा उसके पास बीसी चालू था और ऑलरेडी उसके पास मेरा ज्यादा पैसा जमा था और मेरा वो गहना मैं लेके आई, लेकिन अभी वो बिल पूरा उतना ही बोल रहा है जितना मेरा उसके पास ज्यादा जमा है। वो जीएसटी वगैरह लगा के वो ज्यादा ही उसके पास ही है ऐसा। तो उसमें क्या वाइब दे सकते हैं हम लोग, क्या पॉजिटिव थिंक कर सकते हैं? आप अपना वीडियो चालू कर पाएंगे प्लीज? बात करने में अच्छा लगेगा अगर आप तो कंफर्टेबल मैं हैं। ऑन ड्यूटी हूँ, यूनिफॉर्म में ओके हूँ, ओके, इट्स फाइन इट्स पुलिस फाइन। यूनिफॉर्म में ओके हूँ। ओके। देखिए, जहां भी है ना, जो भी पैसा आपका स्टक हो गया है ना, अभी आपको इस वक्त उसके बारे में नहीं सोचना है। हेलो, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, हाँ, सुन अभी रही हूँ। आपको आपकी जो भी पैसा जहाँ पे स्टक हुआ है ना, उस बारे में नहीं सोचना है। नहीं उस सोचना स्टक है, यस। वाले अमाउंट को भी आप एक जीरो लगा दो, हम्म। नाच लो। मनी इज कमिंग टू बी, हम्म। गाना लगा लो और नाचो, हाँ। इंजॉय करो। आपके पास ओके। में आपकी, अक्सर क्या होता है ना, अपनी फ्रीक्वेंसी लो क्यों होती है पता है? सपोज हम्म। मैंने किसी को कुछ पैसा उधार दिया, या मैंने हम्म। किसी मेरे मेरे क्लाइंट ने कुछ ऐसा काम किया, वो पैसा नहीं आया, हाँ। 1 लाख रुपए का काम था, वो पैसा देने में अभी आनाकानी कर रहा है, लेट कर रहा है। या मैंने किसी को उधार दिया तो पैसा नहीं आया, वो फोन नहीं उठा रहा है। नहीं आया, बराबर। अपना माइंडसेट क्या कहता है पता है? अपना माइंडसेट ये कहता है उसी आदमी से हमको पैसा चाहिए, उसी बंदे से। एक्चुअली। हाँ। लेकिन यहाँ अपन गलत होते हैं।
आपको हाँ जो पैसा फंसा है, आपको उसको भूलना है, आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करना। यूनिवर्स आपको 1000 रास्तों से उसका 10 गुना आपको दे देगा। आप चेक करना कि आया। हाँ हाँ आया। तो उस आय पे अपन कभी ध्यान नहीं देते। अपन जो पैसा फंसा ना, बार बार रुकते हैं। 1 लाख के बदले आपको यूनिवर्स ने आपको 10 लाख दे दिया, 20 लाख दे दिया, बट अच्छा आप क्या, नहीं, उससे 1 लाख लेना है, उससे 1 लाख लेना है। तब यूनिवर्स बोलता है कि यार ये क्या आदमी है यार, ये लो इससे वापस, कोई मतलब नहीं इसको अरे देने से। तो इसलिए जो होता है, दो बातें समझना। एक एक जैन मुनि ने एक बात बोली थी, बहुत अच्छी बात बोली थी, वो मेरे दिमाग में बैठ गई है, कि जीवन में जब आपका पैसा फंसता है ना, आप दो चीजों पे ध्यान दो। या तो आपके बकाया होंगे पिछले जन्म में, जो उसने आज हम्म, रिकवर कर दिया, आपका कर्म कट गया, आप बोझ मुक्त हुए, आप अब ऋण मुक्त बैंक हुए। या हम्म अगर आपने उसका पैसा, उस बंदे ने आपका पैसा रख लिया है, हम्म, तो आपका डिपॉजिट हो गया अगले जन्म के लिए। आपका डिपॉजिट है, फिक्स ओके डिपॉजिट है आपकी। ओके ओके तो ओके दोनों स्थिति ओके में आपको नहीं डरना नहीं है। ये डर फायदा के अपने जो ही है स्थितियां है ना, बीच बीच में आती है, देखो यूनिवर्स आपको चेक करेगा। कोई भी एग्जाम आप जब हाँ पढ़ते थे, तो साल के बाद हम्म में एग्जाम तो होते थे ना, एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक बराबर करता था ना, नहीं करता था? यस करता था तो वो अपना गुरु है, वो आपको चेक करेगा कि ये बराबर बंदा बोल रहा है ओके या वास्तव में मुझे मानता भी है। तो आपको बराबर क्या करना है, आपको बराबर बिल्कुल सिंपल तरीके से, जो भी आपको रिकवरी के जो तरीके हैं ना, आपको उसमें आजमाने हाँ हैं, फोन भी करना है, जो भी करना है। बट आपको उसमें अपने इमोशंस ऐड नहीं करने। आप समझ रहे हैं? ओके ओके अंदर ओके उसको आपको गाली ओके नहीं देनी है, आपको उस पर गुस्सा नहीं करना है, चिढ़ना नहीं है। ये इमोशन नेगेटिव है, ये आपको उस उल्टा धुआं बंदे को देंगे। निगेटिव आपको दुआएं देनी है कि उसके पास हाँ भर भर निगेटिव के रिस्पॉन्स नहीं देना है भर भर के पास उसके पास पैसे आ जाए, और वो हर किसी के पैसे दे पाए, भैया मैजिक आज करें। राइट मेरे बराबर साथ ये सेकंड बार ये रिपीट हो रही है सुबह से ये टॉपिक, ये बातें, क्योंकि आशमिन मैम का सुबह 7 to 8 वो जो सेशन था मैजिक बुक का, उसमें हाँ सेम चीजें उन्होंने यही सेम बात सेम सेम लाइन बोली है। तो ये अच्छा। 2 बार अगर ये हुआ तो मैजिक क्यों है मेरे लिए, तो ये वाह वाह, सुपर। नहीं, सेम सच में लाइन ऐसा बोली होता है। जैसे अपन आपने को, बताया। अपन जाने अनजाने ना बहुत बहुत गालियां दे देते हैं, बहुत बहुत चिढ़ते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं ऐसे लोगों के लिए। बट ऐसा अपन को, ये अपनी गलती थी जो अपन ने करी, बट अब नहीं करेंगे। जब से समझ आई है ना, तब उसको रिपीट नहीं करना। प्रवीण भैया मेरे गूगल पे में आया था 1 रुपया, और मैं इतनी खुश हुई। हस्बैंड बोल रहा मेरे तो कभी आते ही नहीं है, कैशबैक आते नहीं। उस दिन से आप मानेंगे 350 रुपीज आ चुके हैं कैशबैक के ही। जब मैं हाँ। 1 रुपए पे मैंने इतना ब्लेस किया, रोज कभी 26 आ रहे हैं, आज अमेजोन पे 26 रुपए आ गए, और वो एक्सपायर हो जाता अगर आज मैं स्क्रैच नहीं करती तो। मैं तो मतलब यूनिवर्स तो मुझे भर भर के दे रहा है। अभी मुझे लिखना है कि भाई कितने पैसे, आप सुपर। सोचो 1 रुपए से अगर 26 आ रहे हैं तो तीन सौ लिटरली, पचास लिटरली भी नहीं, लिटरली बहुत बड़ी तीन बात है। सौ पचास तो बोलते तेरे ही निकलते हैं, हमारे नहीं निकलते। मैंने कहा तो आप चलो भाई उधर निकलेंगे आपके भी। बट सर मजा ही आ गया, जैसे अब आप बता रहे थे ना कि आप जब ब्लेस करते हो तो अपने आप मल्टीपल तो उसने होना ही है। तो मैं वही, मेरे को ध्यान आया यार, पहले नहीं आ रहे थे, जब 1 रुपए को भी ब्लेस किया तो माँ लक्ष्मी तो कुछ नहीं है, वो तो माँ लक्ष्मी तो माँ है हमारी, तो आनी है उसने हमारे पास। अभी अभी सच जो, में मैंने कहा अभी ये तो इससे, बताती हूँ मैं। अभी इससे पहले जो एक शेयरिंग थी ना, कुछ वो पैसों के ब्लॉकेज के लिए, तो एग्जांपल मेरे को याद आया कि अपन अपने माइंड को ऐसे चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कोई पैसा फंस गया, आपने 1 लाख रुपए अपना फंस गया कहीं पे। अब अपन को दिमाग को, अपन को घुमाना है। तो आप ये मान के चलो कि उस 1 लाख रुपए को हम लोगों ने, कहीं हम लोग घूमने गए, हमने एंजॉय किया और हमारा एक्सपेंसेस हो गया। आपके अंदर से वो सारे जो गुस्सा, एंजाइटी, गालियां सब निकल जाएगी। क्योंकि उस 1 लाख रुपए, लोग तो 1 लाख रुपए यूं डाल देते हैं, चलो बाहर चले गए घूमने, 2 लाख रुपए खर्च कर दिए। तो वो वहां क्यों क्यों करते हैं कि उनमें उनकी खुशी छुपी हुई है, तो इच्छा से वो करते हैं। बट जब अपने इच्छा का नहीं होता है, तब अपन क्या करते हैं, बहुत अनशन बोलते हैं, बहुत गालियां करते हैं, बहुत कूटते हैं। और वो जो आपकी कूटन है ना, वो आपको रोकती है। अगले को पता है रोके नहीं रोके, आपको जरूर वो रोक देगी। आपके अंदर वो मनी ब्लॉक ले आएगी। ओके। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने समय निकाला और हमें इतना समय दिया। अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और पैसा तो अपने आप आएगा ही आएगा। कल मिलते हैं थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। डे 3 में। और थैंक कल का जो टॉपिक है वो थैंक यू और सो भी मच पावरफुल होने भैया। वाला है, जबरदस्त होने वाला है। थैंक यू इंतजार मैम। कीजिएगा। थैंक यू सो मच।
धन्यवाद आप दोनों का, जो इतना समय आप हमें दे रहे हो, अमूल्य, और थैंक यू सात सो दिमाग मच। के दरवाजे खोल दिए भैया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू।